वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रिदा नियाज़ी के साथ, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला में। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, जो बच्चे हैं, वो थैलेसीमिया के हैं, हेमोफीलिया के हैं और दीगर जो अमराज़ हैं ब्लड की या खून की, उसमें ये बच्चे मुब्तला होते हैं और उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है, उनको ब्लड दिया जाता है। यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा इदारा जो है ब्लड डोनेशन के हवाले से जाना पहचाना जाता है। तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी कितनी एवरेज है, किस लिहाज से बच्चे आते हैं, कितने बच्चे दिन में या महीने में आपके पास आते हैं? बेसिकली यहाँ पर थैलेसीमिया का जो है 40 to 45 पेशेंट है एवरेज है पर डे के हिसाब से। इसके अलावा इन द केस ऑफ एमरजेंसी जो आते हैं, जो हमारी जिनकी फाइल्स इंक्लूड नहीं होती, लेकिन वो एमरजेंसी में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है या प्लेटलेट्स या सीपी वगैरह क्रायोप्रेसिपिटेट जिसे हम बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे रब्ता करते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। जो फाइल्ड पेशेंट है, जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स हैं, वो 40 to 45 पेशेंट्स डेली हमें विजिट करते हैं फाउंडेशन में। राइट। तो यहाँ पर क्या सहूलियात हैं जो बच्चों को दी जाती हैं? वेल, ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझे। सहूलियात के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप यूँ समझे कि पाकिस्तान के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को भी विज़िट किया, वहाँ पे काम किया। लेकिन यहाँ पर इस इदारे में जब मैं आई तो जो खुद मैंने ऑब्ज़र्व की सहूलियात, तो आई वाज सरप्राइज्ड। उस वक्त खुद बड़ा शौक लगा कि माशाल्लाह इतनी छोटी सी एक जगह है तो यहाँ पर इतनी सहूलियात है। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड लगता है। जो थैलेसीमिया के बच्चे होते हैं उनको अबाउट हफ्ते में 2 दफ़ा ब्लड लगता है, ठीक है। कई बच्चों को तो हम हफ्ते में 3 दफ़ा भी या महीने में 4 to 5 टाइम जो एवरेज हम बुला लेते हैं एक बच्चे को। अच्छा, इस ब्लड को लेना, इस ब्लड का बैग तैयार करना और सारे प्रोसेस से गुजारना, तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह करना, डोनर के भी और रेसिपिएंट के भी, जो खून दे रहा है और जो खून ले रहा है, वो सारा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये 5 से 6 हज़ार का खर्चा है एक बैग के लिए। एक बैग को तैयार करने में अगर 5 से 6 हज़ार रुपया खर्चा है तो सुंदस फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को ब्लड दे रही है। इवन कि अगर थैलेसीमिया का बच्चा एक ख़ानदान में मौजूद है तो ख़ानदान वाले भी उसका ब्लड पूरी ज़िंदगी उसका अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन के पास ये क्रेडिट है कि हर बच्चे को जो भी यहाँ पर आता है उसको ब्लड उसके हिसाब से हम देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोई चार्जेस। नंबर 2, यहाँ पर सहूलियात ये हैं, जो भी पेशेंट आते हैं अगर उनके जैसे खून बार बार लगता है तो एक सीरम फेरेटिन लेवल होता है जो बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। हम यहाँ पर इनकी आयरन चिलेशन भी करते हैं, क्योंकि अगर वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी अपनी बीमारियाँ हैं, कुछ अपने उनकी डिजीज़ हैं जो बच्चों को मुब्तला, मतलब मज़ीद वो कोमॉर्बिड कंडीशंस में चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर आयरन चिलेशन भी करते हैं। इसके अलावा बच्चों को थैलेसीमिया के साथ जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको भी साथ साथ एड्रेस कर रहे होते हैं। स्प्लीनोमेगैली है या हिपेटोमेगैली जिसमें जिगर और आपकी तिली होती है उसका बढ़ जाना, या बच्चों के पेट में पानी का इकट्ठा हो जाना, या बच्चों की यानी इलाज के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं उसके भी हम ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के टेस्ट जो पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव है, शौकत खानम या आगा खान टाइप जो लैब्स हैं उनको कर रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल के टेस्ट भी यहाँ पर बच्चों के फ्री कर रहे हैं, उस पर हम कोई भी इनके चार्जेस नहीं लेते और फाउंडेशन जो है बच्चों को खाना तक जो है ना फ्री प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो माँ बाप आते हैं जो बच्चों के साथ, क्या वो आपके साथ ताउन करते हैं सही से, या कि आपको उनको बताना पड़ता है, हर चीज़ में उनको गाइड करना पड़ता है? हाँ, वेल, ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम माँ बाप आते हैं उनको पता नहीं होता। बेसिकली ये बीमारी जो है ना ये डायग्नोज होती है 6 माह के बाद। 6 माह की उम्र में बच्चे के अंदर जो खून है वो एक हीमोग्लोबिन F हम इसे बोलते हैं, फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जब एडल्ट हीमोग्लोबिन में जाती है, हीमोग्लोबिन एडल्ट में जाना होता है, तो अगर ये बच्चा थैलेसीमिया वाला है तो ये F हीमोग्लोबिन A में नहीं जाएगी, यानी एडल्ट में नहीं जाएगी। उस वक्त पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चा एकदम खून की कमी का शिकार हो गया। रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगती है, इधर उधर जाते हैं, नहीं पता चलता। फिर जब डायग्नोज होता है या हमारे पास या कहीं भी जब हमारे पास आते हैं वो पेरेंट्स, तो उनको पहले वो बहुत सदमे में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं। उनको गाइड करना, उनको बताना और पूरा बताना कि आपकी पूरी ज़िंदगी में ये प्रोसेस आपके बच्चे के साथ ही चल रहा है। उस वक्त तो पेशेंट की हालत ऐसी होती है, लेकिन उसके बाद जब उनको समझा दिया जाता है फिर वो कोऑपरेट करते हैं। जो पेरेंट्स इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने बच्चों को हर तरह से उनकी जब निगहदाश्त कर रहे होते हैं, जब आप उनको उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो उनकी छोटी छोटी सिम्टम्स पर जो है वो नज़र ज़रूर रखा करें, ताकि आपको पता रहे कि आपके बच्चे की जो सेहत है वो कैसी है। हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे, डॉक्टर साहिबा क्या सिम्टम्स होती हैं कि माँ बाप को कैसे पता चलता है कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है?
अच्छा, ये भी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे पेरेंट्स को ना काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। ये होता है जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, 6 माह के बाद अल्लाह ताला ही की तरफ से हमारी जो हीमोग्लोबिन होती है, जो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बेसिकली, उसका काम ही तो ऑक्सीजन को कैच करना। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होता है तो हम जो है अपने अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, वो हमारे फेफड़ों से हमारे खून में शामिल होती है और खून में जाकर पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो उस ऑक्सीजन की आपके मौजूदगी में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब ये जो बच्चे होते हैं, जब इनकी 6 माह की उम्र में इस हीमोग्लोबिन ने एफ नहीं, जब ए में जाना है वो नहीं जा पाती, वो बच्चे ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाते। बच्चे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं, सांस फूलना, बच्चे का सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है, बच्चा एकदम उसकी HB डाउन हो जाती है, खून की काफ़ी बच्चा पेलर लगना शुरू हो जाता है, पीला सा हो जाता है। माँ बाप उसकी रंगत को देखते हैं, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को देखते हैं कि ये बच्चा बड़ा जो है ना सांस में तकलीफ ले रहा है। या बच्चे के साथ जो दूसरी उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो एक फेस से ही पता, एक्सप्रेशन माँ बाप को चलता है कि हमारे बच्चे को क्या हो गया ना, तो वो फिर डॉक्टर की तरफ जाते हैं और फिर जब टेस्ट करवाते हैं तो वो उन चीज़ों का फिर उनको पता ज़्यादा क्लियर ये होता है जब आप टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को जो है थैलेसीमिया है या हेमोफीलिया है या कोई और प्रॉब्लम है। तो ये बताइएगा कि जब आपके पास आते हैं जब स्टार्टिंग में, तो बाज़ माँ बाप जो होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो आप उनको किस तरह से समझाती हैं, किस तरह से बताती हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और आपके बच्चे को ये फेज से गुजरना होगा? बिल्कुल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है कपल, उनके लिए तो बड़ी डिफ़िकल्ट सी बात होती है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ ये हो गया है। और वो सिर्फ ये नहीं, मेरी जगह पे कोई और भी डॉक्टर किसी और सेंटर में भी जाते हैं, किसी और डॉक्टर से भी जाके कंसल्ट करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनको बता दिया जाता है, रिपोर्ट्स उनके सामने रख दी जाती है और फिर हम पेरेंट्स की भी रिपोर्ट्स उसमें करवाते हैं, उसमें हम मदर की भी करवाते हैं और फादर की भी करवाते हैं। उसमें भी हम ये देखते हैं कि ट्रेड कौन था, कौन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा है, किस तरफ से ये जीन्स होते हैं, ठीक है, कौन सा जीन म्यूटेटेड था, जो इनहेरिटेड होता है, म्यूटेशन हो जाती है ना जीन्स में। वो जो जीन, सपोज एक फादर है, मदर है, उनमें से कोई एक ट्रेड था थैलेसीमिया माइनर, उनको तो नहीं हुआ सारी जिंदगी, वो माइनर में थे या इंटरमीडिएट में, आप समझे, उनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं था, वो कैरी किया उन्होंने। जब उनकी आपस में शादी हो गई तो जो अगला बच्चा, उसमें वो दोनों जीन्स चले जाते हैं, राइट, दोनों माइनर्स मिलकर मेजर बन जाते हैं और वो मेजर फिर बच्चे में आता है और बच्चे में सिम्टम्स आते हैं, तो फिर हम उनकी भी रिपोर्ट्स करवाते हैं और उनको दिखाते हैं कि जी आप जो थे, आपके अंदर ये जीन्स था, आपकी वाइफ के अंदर ये जीन्स था, तो इसकी वजह से जो है ना बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स आए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब जेनेटिक स्टडीज़ होती हैं और बाकी टेस्ट होते हैं तो वो अच्छा, ये पूछना चाहूँगी कि माँ और बाप दो लोगों में से अगर कोई एक जो है वो कैरियर है, जिसके अंदर है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो क्या वो बच्चे में आता है या कि दोनों में होना ज़रूरी है? ये बात ये होती है कि अगर कैरियर है और वो जीन्स वो वाला नहीं है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है जो पेरेंट्स से बच्चों को जाना होता है, अगर वो जेनेटिक मटेरियल वो जीन्स नहीं आया तो बच्चे को नहीं होगा। ये तो अनफॉर्चुनेटली है ना, हम कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वो जीन जो ख़राब था वो बच्चे में आ गया, ठीक है, कि अगर वो ख़राब जीन माँ का था या बाप का था और वो दोनों ने ख़राब जीन्स ही दे के आगे एक म्यूटेशंस बन गई बच्चे के अंदर, वो वाला माँ भी थैलेसीमिया माइनर जैसे मैंने पहले बताया, या उसमें थी कि वो उसको कोई साइन थैलेसीमिया माइनर में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, अब नॉर्मल जैसे हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कर रहे होते हैं, तो वो जीन्स उसके अंदर होता है, कैरियर तो वो है। जैसे एक वायरस इंसान के अंदर है, बेशक वो वायरस उसको कुछ तकलीफ नहीं पहुंचा रहा, लेकिन वो कैरियर है, उसने उसको कैरी किया हुआ है। इसी तरह पेरेंट्स के अंदर वो जीन्स, वो पेरेंट्स दोनों कैरियर होते हैं और जब वो जीन्स आपस में मिल गए तो वो मेजर की तरफ आ गए वो बच्चे के अंदर। अगर वो जीन्स आपस में नहीं मिलते तो हो सकता है उनका बच्चा भी नॉर्मल। ऐसे ही होता है ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं उनके 2 बच्चों को है तो तीसरे को नहीं है, एक को है तो 2 बच्चे नॉर्मल। क्या ये जो कज़न मैरिजेस होते हैं इसमें इसके होने के चांसेस होते हैं? बहुत ज़्यादा। इसमें अब 95% जो है ना कज़न्स मैरिज के अंदर जितनी भी हमारी स्टडीज़ हैं या जो हमारे पास फाइल्स हैं, जो डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है और उस पर मज़ीद भी हम रिसर्च करें, और कज़न्स मैरिज में 95% आई विल से, और एंड मे बी मोर देन दिस 95% जो है कज़न्स मैरिजेस के अंदर ही ये चीज़ आती है, क्योंकि एक ही डिजीज़ या ख़ानदान में चल रही होती है, फिर उन्हीं की आपस में शादी होती है, वही फिर आगे से जेनेटिक मटीरियल सेम रहता है ना, चेंज नहीं आता जेनेटिक मटीरियल में, तो फिर आगे से इनहेरिट, इसलिए हम मना करते हैं कि आप कज़न मैरिज वगैरह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिदा, आपने हमें बहुत ही अच्छे से जो है वो बहुत तफसील के साथ बताया है, और मैं वो पेरेंट्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे
भी कहूँगी कि अगर उनके बच्चे में कोई ऐसी सिम्टम्स पाई जाती हैं या ऐसा कुछ है जिसे जो डॉक्टर की तरफ से डायग्नोज्ड है, तो वो बजाय पैनिक होने के वो अच्छे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें और इस बीमारी से अपने बच्चे को भी जो लड़ने की एक तरगीब दें और ख़ुद भी अपने आप को इतना मजबूत करें कि अगर ये बीमारी उनकी औलाद में, उनके बच्चों में या उनमें किसी में है या इनहेरिटेड है, तो उसमें वो बच्चा जो है वो इतना पॉजिटिव माइंड के साथ उसको फेस करे कि उसको कभी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है इस लिहाज से तो वो उसमें परेशान ना हो, ना ही पेरेंट्स परेशान हो, क्योंकि परेशानी कभी भी हल नहीं होती है, हल ढूंढने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। चीफ एडिटर राना अमजद प्रिंस, एडिटर न्यूज़ हाफिज़ राना अब्दुर्रहमान जामी, स्टाफ रिपोर्टर सैयद हसनैन शाह और कैमरामैन शफकत बेग के साथ मैं ज़ारा चीमा। आवाज़ जज्बा न्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।